अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दार अली मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सरसाइज 10.3 को डिस्कस किया था। आज स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 10.4 से पहले जो हमारे पास चंद एक फार्मूलाज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि आपके पास अगर कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सम में आ जाती हैं, कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रोडक्ट में आ जाती हैं, कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंस में आ जाती हैं, तो उनको हम रिक्वायर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रिक्वायर्ड फॉर्म से मुराद ये कि जो फॉर्म आपको पूछी गई है, अगर सम या डिफरेंस में है तो उसने ये कहा होगा कि इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, और अगर प्रोडक्ट में है तो उनको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए कहा होगा। तो इन चीजों के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जिनको हम जो है ना यूज करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कि पहले फार्मूलाज किस तरह बनते हैं, उसके बाद हम जो है ना उनके रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो आपके ये लेक्चर है इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये लेक्चर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आ जाता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का काम। स्टूडेंट, सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस को स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ फंडामेंटल लॉज पढ़े थे साइन और कोसाइंस के, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्योंकि हमें उन्हीं की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं जिस हिसाब से हमारे पास इनके फार्मूलाज आ रहे हैं, मैं उसी हिसाब से इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉस के, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर था हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा के माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर था, और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करूंगा। इसी की मदद से हम जो है ना सम या प्रोडक्ट की जो है ना बात करेंगे कि किस तरह हमारे पास कौन सा फार्मूला बनेगा, तो उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे ये भी साथ में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो देखते जाएं आप। अगर मैं इन्हीं दोनों टर्म को, ये जो दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, जो दो फंडामेंटल लॉज मैंने लिखे हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हम यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं, तो आपको पता है कि ऐड करते हुए कोई भी सिंबल की चेंजिंग नहीं आती है। तो जब हमने इनको ऐड किया है तो हम ये ऊपर वाली टर्म पहले लिखेंगे, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल प्लस, ये बीच में प्लस की सिंबल आ जाएगी, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों कैंसिल हो सकती हैं टर्म, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये भी पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं और अपोजिट साइन है। तो जब अपोजिट साइंस होते हैं और सेम टर्म्स होती हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास ये और ये बच जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखें, ये भी प्लस की टर्म है और ये भी प्लस की टर्म है, तो जब ये दोनों प्लस की टर्म है तो इनको हम ऐड करेंगे तो 2 cos अल्फा cos बीटा। स्टूडेंट, ये आपके सामने एक जो है ना फार्मूला बन गया है, जिसको यहाँ पे मैं साइड पे मेंशन कर देता हूँ, जो हमने इसकी मदद से फार्मूला बनाया है 2 cos अल्फा cos बीटा, जो इक्वल है हमारे पास cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसकी यूज करने का तरीका सुन लें। वैसे ओवरऑल मैं आपको फिर से बता दूंगा, लेकिन इसके यूज करने का आप यहाँ पे तरीका सुन लें कि अगर दो टर्म्स कॉस की ही दोनों आ रही हूं, दोनों के यहाँ पे एंगल्स डिफरेंट हूं और वो प्रोडक्ट में आ रही हूं, तो उस वक्त आप ये फार्मूला यूज करेंगे। उस प्रोडक्ट वाली फॉर्म को सम में कन्वर्ट करने के लिए आप ये यूज करेंगे। अब इसी की मदद से हम प्रोडक्ट में यूज करते हैं, सॉरी इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस किस तरह आएगा, मैं इसी में से चेंजिंग करता हूं।
स्टूडेंट यही जो हमारे पास cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा और cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा है, तो हम इन्हीं की जो है ना, ये जैसे सम फाइंड किया था इसी तरह हम इनके डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस में सिंबल्स चेंज हो जाती हैं। ये आपके पास प्लस की सिंबल थी, ये माइनस में आ जाएगी, ये भी माइनस में आ जाएगी और ये भी माइनस में आ जाएगी क्योंकि ये प्लस की सिंबल है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा को लिख लें, माइनस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा को लिख लें। पहले ये वाली टर्म लिखें और माइनस के बाद ये वाली टर्म लिख लें, इक्वल टू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लस की टर्म है और ये माइनस की टर्म है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये और ये टर्म कैंसिल हो गई हैं। तो ये आपके पास माइनस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और साथ साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएंगे। अब आप इस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमने प्रूव किया है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये आपके सामने दोनों cos के जो है ना हमने फार्मूलाज लिख लिए हैं कि जिसमें हमने cos का सम और cos का डिफरेंस लिखा है। इसकी मदद से हमने देखा है कि जब आपके पास कोई दो सेम रेशियो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, अब हम बात करेंगे, ये बात अपने माइंड में रखनी है कि साइन और कोसाइन की ही हम बात कर रहे हैं। हमारे पास जो दो रेशियोज आ रही हैं वो साइन और कोसाइन ही आएंगी, उन्हीं के रिलेटेड हम यहाँ पे फार्मूलाज बना रहे हैं। अब ये दो साइन और कोसाइन जब सेम रेशियोज आपके पास प्रोडक्ट में आ जाती है, मतलब दो बार cos cos आ जाता है या दो बार साइन साइन आ जाता है, तो जो आपने यहाँ पर फार्मूला यूज करना है वो cos का ही करना है। मतलब cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा पहले यूज कर लेना है और cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाद में यूज कर लेना है। अल्फा से मुराद यहाँ पे जो रेशियो पहले लिखी हुई है उसका पहला एंगल, और बीटा से मुराद यहाँ पे रेशियो जो दूसरी लिखी हुई है उसका एंगल। तो ये आपके पास अल्फा और बीटा की टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे दोनों में cos cos रहेगा। एक बात ये माइंड में बैठा लें, एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पे इसको याद रख लें कि आपके पास जब दोनों cos cos आ जाएं या दोनों sin sin आ जाएं, तो यहाँ पे आपके पास दोनों cos ही रहेंगे। cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा और cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा ही रहेगा। अब बीच में बात आ जाती है प्लस और माइनस की, कि प्लस कैसे कब लिखना है और माइनस कब लिखना है आपने। तो उस वक्त आपने ये काम करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब दोनों cos cos आ जाएं तो उस वक्त आपने यहाँ पे प्लस लिख देना है, दोनों साइन साइन आ जाते हैं तो उस वक्त आपने माइनस लिख देना है। अब रही बात 2 की, कि अगर 2 साथ नहीं लिखा हुआ आता तो हम क्या करेंगे, और अगर ये देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर आपके पास cos अल्फा cos बीटा आ जाता है, यहाँ पे देखें कि 2 साथ नहीं लिखा हुआ, तो आगे मैंने कहा कि जब दोनों प्रोडक्ट में आ जाए तो आगे आपने cos ही लिखना है, तो यहाँ पे cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा ही लिखना है आपने, और इधर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा ही लिखना है। बीच में अगर दोनों cos cos होंगे तो बीच में यहाँ प्लस की सिंबल डालनी है। अब रही बात इसके 2 की, ये 2 किधर जाएगा, इसके साथ तो 2 है नहीं। अगर इस जिस टर्म को हम जो हमारे पास प्रोडक्ट में दी हुई है उसको हम आगे सामने कन्वर्ट कर रहे हैं या डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर 2 नहीं लिया हुआ तो हम उस 2 को आगे डिवाइड कर देंगे, उस 2 को इसके साथ लिख लेंगे। अब यहाँ पर -2 है तो इधर -1/2 आप लिख लेंगे। तो इस तरह आपके पास इन क्वेश्चंस की कन्वर्शन होगी। स्टूडेंट ये थे हमारे पास cos के रिलेटेड, हमने कोसाइन के दो फार्मूलाज लिए, फंडामेंटल लॉज ली, उनकी मदद से हमने प्रोडक्ट फाइंड की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह हमने प्रोडक्ट फाइंड की है। अब मैं साइन के लेता हूँ और उससे आगे मैं आपको जो है ना उनकी प्रोडक्ट फाइंड करके बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अब मैंने यहाँ पे साइन के दोनों फंडामेंटल लॉज को मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए कुछ चीज़ें जो आपने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मैं यहाँ पे खुद ही लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जो है ना टाइम इसका शॉर्ट हो सके। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर है। आपको मैंने जब ये फंडामेंटल लॉज बताए थे तो उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो साइन है, साइन का फार्मूला तब ही बनेगा जब आपके पास यहाँ पे
प्रोडक्ट में दो डिफरेंट जो है ना एंगल्स आ रहे होंगे, साइन और काज अलग अलग आ रहे होंगे, और काज का तभी बनेगा जब आपके पास दोनों काज और दोनों साइन साइन आ रहे होंगे, प्रोडक्ट में सेम सेम टर्म्स आ रहे होंगे। अब उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर सम किया था पहले और डिफरेंस किया था, इसी तरह इधर भी सम और डिफरेंस पहले करेंगे। तो सम आपके सामने है, मैं यहाँ पे इसका सम कर देता हूँ। सम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो आपके पास बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसका हमने इस साइड का सम ले लिया है। अब यहाँ पे जब आप सम लेंगे तो जो डिफरेंट टर्म्स हैं, एक ये टर्म डिफरेंस है और एक ये दोनों टर्म डिफरेंट हैं, विद अपोजिट साइन है, इनको आप कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। ये आपके पास आ गया 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है दोनों फंडामेंटल लॉज को यूज करके सम की फॉर्म में। अब यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास 2 साइन अल्फा कॉस बीटा जब आ जाए, देखें यहाँ पर दो डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। पहली बात मैंने बताई थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब दोनों काज या दोनों साइन साइन आ जाए तो उस वक्त आपने दोनों काज के यहाँ पर फार्मूलाज लिखने हैं। अल्फा प्लस बीटा वाला पहले लिखना है, अल्फा माइनस बीटा वाला बाद में लिखना है, और दोनों के साथ आपने काज यूज करना है। बीच में प्लस और माइनस कब यूज करना है ये मैंने बता दिया था कि जब काज आए तो प्लस यूज करना है, जब साइन साइन आए तो इधर माइनस यूज करना है, और इधर 2 के साथ भी आपने माइनस लिखना है। अब जब दोनों साइन और काज दो डिफरेंट रेशियोज आ जाएं तो उस वक्त आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट साइन के दोनों फार्मूलाज लिख सकते हैं। इधर आप साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा आप दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं। अब अगर दोनों आपके पास साइन साइन आ जाते हैं तो ये पहले साइन आ जाता है और फिर काज आ जाता है, तो जब पहले साइन आएगा तो फिर काज आएगा, तो बीच में आप प्लस की सिंबल लिखेंगे। अब इसी टेक्निक को यूज करते हुए मैं अगली फॉर्म बता देता हूं, फिर उसको प्रूव करूंगा। 2 cos अल्फा साइन बीटा, देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर साइन पहले था, इधर cos पहले, इधर cos बाद में था, इधर साइन बाद में। हम यहाँ पे लिखेंगे वही है, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर साइन पहले आएगा तो इधर प्लस लिखेंगे, अगर cos पहले आएगा तो इधर माइनस लिख देंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी स्ट्रेटेजी थी। अब मैंने इसको जो है ना आपके सामने यहाँ तक किया है, सम इसका किया है। अब इसका मैं डिफरेंस करके बताता हूँ कि यही फॉर्म हमारे पास आती है या नहीं। तो देखते स्टूडेंट, अब मैं इसका डिफरेंस लेने लगा हूँ। डिफरेंस में यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएंगी, ये प्लस की सिंबल है, इस लास्ट वाले को आपने देखना है, यहाँ पर माइनस, ये माइनस है तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये दो सेम जो टर्म्स हैं विद अपोजिट साइन, तो इनको कैंसिल कर दें तो ये दोनों ऐड होंगी, तो 2 cos अल्फा साइन बीटा। ये स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टर्म्स आपके पास प्रूव हो गई हैं। जो हमने सम और प्रोडक्ट में क्वेश्चंस देखे हैं उनमें हमने प्रूव कर लिए हैं। अब इन सम और प्रोडक्ट के जो है ना क्वेश्चंस के रिलेटेड आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, उनमें मजीद मैं आपको टेक्निक्स इनको मेमोराइज करने की बताऊंगा। लेकिन अभी भी मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस की हैं बातें, जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताए हैं कि इनको आपने मेमोराइज कैसे करना है, कैसे इनको आपने माइंड में बैठाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दो बातें पहले जहन में रखें। पहली बात ये आप जहन में रखें कि दोनों जब सेम टर्म्स की प्रोडक्ट आ रही हो, मतलब दोनों साइन साइन आ रहे हों या दोनों काज काज आ रहे हों, तो उस वक्त जो आपके पास सम या डिफरेंस बनेगा वो काज का ही बनेगा। अब ये बात याद रखें कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट वाली फॉर्म को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, या ओवरऑल बात बता रहा हूं कि जब भी आपके पास कोई साइन और काज दो रेशियोज सम में आ जाती हैं, सॉरी प्रोडक्ट में आ जाती हैं, तो उनको आपने सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप बात याद रखें कि आपके पास जब भी दो रेशियोज आएंगी तो जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा वाली टर्म बनेगी वो आपने पहले लिखनी है और अल्फा माइनस बीटा वाली टर्म आपने बाद में लिखनी है।
अब इनके साथ रेशो कौन सी लिखनी है, साइन लिखना है या कॉज लिखना है। उसके लिए अगर इधर प्रोडक्ट में आपके पास दोनों कॉज आ रहे हैं, कॉज अल्फा कॉज बीटा, अल्फा से मुराद फर्स्ट एंगल है, बीटा से मुराद सेकंड एंगल है। कुछ भी एंगल आ सकते हैं, जरूरी नहीं है अल्फा बीटा ही आए, चेन भी आ सकते हैं। ये आपके सामने दोनों अगर कॉस आ जाते हैं, तो मैंने पहले कहा था कि जब सेम प्रोडक्ट आ जाए, इधर साइन साइन आ जाता है, उस वक्त भी आपके पास ये अल्फा प्लस बीटा ही आप रखेंगे, अल्फा माइनस बीटा ही रखेंगे। अब इनके साथ आपने रेशो कौन सी लिखनी है, जब दोनों कॉस आ रहे हैं तो तब भी इधर कॉस की रेशो लिखनी है, जब दोनों साइन साइन आ रहे हैं तब भी इधर अपनी कॉस की रेशो ही रखनी है। अब अगर इधर दोनों कॉस है तो बीच में प्लस की सिंबल, दोनों साइन साइन है तो बीच में माइनस की सिंबल आ जाती है। अगर इधर साथ 2 मौजूद है तो ये एज इट इज रहेगा, और अगर इधर -2 मौजूद है तो ये एज इट इज रहेगा। और अगर इधर -2 मौजूद नहीं है तो आपने -1/2 इधर कर देना है, और अगर इधर 2 मौजूद नहीं है तो आपने इधर 1/2 कर देना है। बाकी जो इसके रिलेटेड टेक्निक्स हैं वो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे, उनमें भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगर आपके पास 2 डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं प्रोडक्ट में, मतलब साइन और कॉज आ जाते हैं, आपने ये चीज चेक करनी है कि जब सेम टर्म्स आएंगी तो कॉस कॉस बनेगी, और जब डिफरेंट टर्म्स प्रोडक्ट में आ जाती हैं तो उस वक्त आपके पास पहले आप साइन बनाएंगे, साइन की दोनों टर्म्स लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अगर यहाँ पे साइन पहले है तो आप इधर प्लस लिखेंगे, अगर इधर कॉस पहले है तो आप माइनस लिखेंगे। ये थी आपके पास सम डिफरेंस, और ये जो आपके पास प्रोडक्ट हमने बनाई हैं उनकी मदद से हमने उस प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीज मैंने आपके सामने डिस्कस की है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास सम या डिफरेंस में कोई चीज आ जाए तो उसको हम प्रोडक्ट में कैसे लेके जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो हमने प्रीवियस फार्मूलाज पढ़े हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर सारे लिख लिए हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और देख सकते हैं इनमें जो भी टेक्निक यूज हो रही हैं। अब आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे फार्मूलाज अच्छे तरीके से समझ आएंगे। एक बात याद रखेंगे, जब तक आपको ये फार्मूलाज समझ नहीं आते तो अगली एक्सरसाइज आपके लिए समझना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, इसलिए आप इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से समझें। अब स्टूडेंट, मैं बात करता हूँ कि हमारे पास अगर क्वेश्चन सम या डिफरेंस की फॉर्म में आ जाए तो उसको हमने प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। थोड़ी सी टेक्निक्स हैं, थोड़ा सा माइंड सेटअप आपने रखना है, जहन में बात रखनी है ताकि इसको क्लियर कर सकें। स्टूडेंट, अगर मैं इस पूरी टर्म को, ये जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है सम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, इसको अगर मैं इस तरह करता हूं कि अगर हम लेट कर लेते हैं कि P इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है और Q इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा है, ये मैंने लेट कर लिया है। P अल्फा प्लस बीटा के बराबर है और Q अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो P प्लस Q हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे ये बीटा बीटा सेम टर्म्स विद अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगी, तो 2 अल्फा आ जाएगा। और अल्फा को अगर मैं इधर ही रहने देता हूँ और 2 को इधर डिवाइड कर देता हूँ तो P प्लस Q बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। मतलब जहां पे हमारे पास अल्फा होगा वहां पे हम P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। अगर मैं इनकी सम के बजाय, अभी मैंने यहाँ पे सम लिया है, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस ले लेता हूं अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं, तो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी P माइनस Q आ जाएगा। और इधर जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये और ये साइन आपके पास बदल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बदल गए हैं। अब ये आपके पास अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बीटा, बीटा को आप इधर ही रहने दें और 2 को आप डिवाइड कर दें तो P माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो अब हम इसकी मदद से फार्मूलाज बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा पूरा जो है उसकी जगह मैंने P रखा है, तो मैं यहाँ पे इस वाली टर्म को पहले लिखूंगा, साइन
इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पी आ जाएगा और साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह क्यू आ जाएगा, जो आपके पास इक्वेट होके आएगा। देखिए दोनों साइन साइन, अभी मैं इसकी टेक्निक भी आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह इनको याद रखना है। 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये अल्फा की जगह, ये इस वाले अल्फा की जगह p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब इन सब फार्मूलाज में रिप्लेस करते जाएं। साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब हम cos की बात करेंगे तो cos ऑफ p प्लस cos ऑफ q, यह आ जाएगा 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 cos p माइनस q डिवाइडेड बाई 2 साइन p माइनस q चलिए यहाँ पे cos ही आएगा, साइन का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये cos p माइनस cos q आ जाएगा, जो आपके पास इक्वल आएगा 2 माइनस 2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली जो हमने ये फार्मूलाज पढ़े थे उन्हीं के अंदर हमने अल्फा की जगह p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बीटा की जगह p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लेस किया है, और अल्फा प्लस बीटा की जगह q प्लेस किया है, और सॉरी p प्लेस किया है, और इसकी जगह हमने q प्लेस किया है। उसके बाद हमारे पास ये फार्मूलाज बन गए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको टेक्निक बताने लगा हूँ कि आपने इनको किस तरह, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्टली आप किस तरह अंडरस्टूड करेंगे कि कौन सा हमने फार्मूला यूज करना है। स्टूडेंट अगर आपके पास यहाँ पे साइन में दोनों एंगल्स, कोई भी साइन डिफरेंस या प्रोडक्ट में सॉरी इसका सम या डिफरेंस में आपके पास साइन आ जाता है, दोनों साइन साइन की वैल्यूज आ जाती हैं, ये इजी है इसको मेमोराइज करना कि जब आपके पास दोनों साइन साइन की वैल्यूज आ जाएं तो आपने यहाँ पे जो फार्मूला लिखना है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये तो सब में है, एक ही तरतीब से चलता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा सब में पहले है और अल्फा माइनस बीटा सब में बाद में है, इसी तरह p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 सब में पहले है और p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 सब में बाद में है। अब यहाँ पे अगर आपके पास दोनों साइन साइन की टर्म्स हैं तो यहाँ पे जो आपने रेशियोज लेनी है वो सेम नहीं, अपोजिट रेशियोज लेनी है, एक साइन लेनी है, कॉस लेनी है। आप साइन कहाँ पे लिखनी है, अगर इधर प्लस है तो साइन आपने पहले लिखनी है और कॉस बाद में लिखनी है, 2 सब के साथ लिख लेना है। अगर साइन p माइनस साइन q है, यहाँ माइनस है तो आपने कॉस वाली टर्म पहले लिख लेनी है और साइन वाली बाद में लिख लेनी है। एक बात याद रखें कि ये p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 या p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 की जगह चेंज नहीं करनी है, जस्ट उनके साथ जो रेशियोज हैं उनकी जगह हमने चेंज करनी है। प्लस आएगा तो 2 साइन पहले लिखना है और कॉस बाद में, और माइनस आएगा तो 2 cos पहले लिखना है और साइन बाद में। अब हम बात करते हैं cos की। जब आपके पास दोनों cos की टर्म्स आ जाए तो आपको ये ज़हन में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमने जो रेशियोज रखनी है वो सेम रेशियोज रखनी है, दोनों cos और दोनों साइन। अब cos कब रखनी है, यहाँ पे अगर प्लस आएगा तो यहाँ पे भी cos और यहाँ पे भी cos रखना है, यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे भी साइन रखना है और यहाँ पे भी साइन रखना है। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे माइनस आएगा cos में तो यहाँ आपने साइन के साथ -2 के साथ भी माइनस रख लेना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सम और डिफरेंस के फार्मूलाज थे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी कोई भी आपको प्रॉब्लम नजर आती है, कोई चीज़ आपको इसमें से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये सारे फार्मूलाज डिराइव करना अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं तो आप जो है ना इस वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन हो सके। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर हर एक को अच्छी तरीके से समझ आया होगा और आप लोग इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करके इसके नोट्स बना के तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।